नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 7 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको दूंगा बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। मैं आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर और यहाँ पर आपके जो है वो मंथली करंट अफेयर भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सभी वीडियोज़ को देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए और चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है नए बैचेस 2021, 2022, 2023 के जो यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उन सभी के लिए यहाँ पर अनअकैडमी पर जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। सबसे पहले आपका 6 मंथ का यहाँ पर बैच है जो कि आपके यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में होगा। आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, बाइलिंगुअल बैच भी होगा 2021 के लिए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 बैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करो। 6 महीने का बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी से। उसके अलावा 11 जनवरी से कंप्लीट 1 साल के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आप 1 साल तक जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं और सभी प्रकार की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जो कि है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से भी आपके 3 बैचेस स्टार्ट होंगे, जिसमें आप 2023 के यदि एस्पिरेंट्स हैं तो भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी बैचेस भी आपके लिए आएंगे, जो कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। हिंदी इंग्लिश में आएगा, सिर्फ हिंदी में बस आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, तो आप उनसे भी जो है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सारी चीज़ों को आप यदि आप क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप लिंक पर क्लिक करेंगे या यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के कोर्सेज। यहाँ पर फी भी दी गई है और फीस इतनी कम है, यदि आप इनको ऑफलाइन करने के लिए जाएंगे तो आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसमें भी यदि आप गुरुजी ऑल इंडिया गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप गुरुजी रेफरल कोड का यूज करें और आपको यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, नीचे दी गई है लिंक, क्लिक करके जो है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है? गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर काली? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, काली नदी। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको काली नदी बेसिन में देखने को मिल जाएगी। हाल ही में यहाँ पर चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर घोषणा का संबंध किससे है? आपदा जोखिम को कम करना, वनस्पति संरक्षण, बाघ संरक्षण या फिर जल संरक्षण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपदा जोखिम को कम करना। उदयपुर घोषणा जो की गई है वो आपदा जोखिम के लिए यहाँ पर जो है वो की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक की, यूनेस्को की, डब्ल्यूएफ की या यूएनईपी की? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक की। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की यदि हम बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लिया गया और इसका उद्देश्य जो है वो जो उत्सर्जन हो रहा है, यदि हम बात करेंगे जो कार्बन उत्सर्जन आपका हो रहा है उसको कम करना है। आप कमेंट में मुझे बताएंगे वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हंगुल परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आयुषियन, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूनेस्को या फिर यूएनईपी के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूनेस्को के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हंगुल परियोजना जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और यूनेस्को के द्वारा जो है वो कार्यान्वित की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो बबल कोरोना के प्रसार में सहायक की भूमिका निभा रहा है। यह एक जीवाणु है जो वायरस के संक्रमण में सहायक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? हाल ही में खेल जगत ने बायो बबल के माध्यम से कोरोना के प्रभावों को कम करने और खेल प्रतिस्पर्धा को पुनः शुरू करने में कामयाबी हासिल की है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका प्रयोग केवल कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा बायो बबल क्या होता है। एक्चुअली बायो बबल का यूज़ अभी आईपीएल में भी किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले आपका जो है वो कोरोना टेस्ट किया जाएगा, 3 बार आपका कोरोना टेस्ट होगा।
यदि वो नेगेटिव आता है तो आपको एक बबल के अंदर रखा जाता है। उस बबल के अंदर आप सिंगल खिलाड़ी भी रहते हैं, वरना बहुत सारे खिलाड़ियों को रखा जाता है जो कि नेगेटिव होते हैं, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आप जो है उसको वहाँ पर उसमें रह सकते हो, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आता है उसको जो है वो उसमें नहीं रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है बायो बबल। तो इससे आप क्या होते हैं, बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है उसके कनेक्ट में नहीं रहते हैं, तो वायरस आने की संभावना इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद का मानसून सत्र 3 सप्ताह का होता है। भारत में निश्चित संसदीय कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। संसद का मानसून सत्र जो है वो 3 वीक्स का होता है, 3 सप्ताह का होता है, और भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता तथा हाल ही में कोविड-19 कारण संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल संसद के किस सत्र को जो है वो रद्द कर दिया गया, तो शीतकालीन सत्र को जो है वो रद्द किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 1.8% है। 2019 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 15 सदस्य थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 1.8% है और 2019 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 15 सदस्य थे। ये बिल्कुल सही फैक्ट हैं दोनों। ब्रिटेन में भारतीयों की वजह से भारत की राजनीति कुछ अर्थों में ब्रिटेन की राजनीति जैसी ही है, और ब्रिटेन की जीडीपी में भारतीयों का योगदान जो है वो 6% तक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योगदान दिया जाता है भारतीयों के द्वारा ब्रिटेन या यूके की जीडीपी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में और साथ में राजनीति में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को 2015 में लॉन्च किया गया है। इसका क्रियान्वयन नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। ठीक, तो देखते हैं सही क्या है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को 2015 में नहीं बल्कि 2014 में लॉन्च किया गया है, और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो है PGCI। फुल फॉर्म आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका वित्त पोषण भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ध्यान रखना, मैं जितने करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम और साथ में स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं 101% बोलता हूँ आपको इसका रिजल्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी क्लास को कभी भी मिस मत करना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना है और यह 2016 में शुरू की गई थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो है वो 2016 में शुरू गई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये केंद्रीय क्षेत्रक जो है वो परियोजना है जिसकी 8 वर्ष की अवधि के लिए 36,840 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दी गई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एनडीवी के साथ $1 बिलियन के लोन का समझौता किया है। इस लोन की अवधि 20 वर्ष तक है, जिसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु $1 बिलियन के लोन का समझौता किया गया है, जिसकी अवधि 30 वर्ष तक तथा 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे।
तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गुरुजी रेफरल कोड आप जरूर अप्लाई कर देना। आपको सारी फ्री चीज़ें और पेड चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएंगी इस रेफरल कोड के साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कराता जाऊँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।